अरे, इस तरह के मार्क्स कोई लाता है? तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? सारा दिन बस खेल कूद। मैं जब तुम्हारी उम्र का था तो सबसे अच्छे मार्क्स लेकर आता था क्लास में, और एक तुम हो। वीर पढ़ाई तो करता है और कभी कभी उसके मार्क्स भी ठीक आ जाते हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स तो जैसे उसके पल्ले ही नहीं पड़ते। और वीर के पापा वो तो गजब ही करते हैं। अजी सुनते हो? अब बोलो, अब तुम्हारी क्या समस्या है? नहीं, मेरी कोई समस्या नहीं है। बस आपका ये पुराना रिपोर्ट कार्ड मिला सफाई करते समय। मैथ में 9 नंबर लेकर आए थे आप। सुना वीर, 9 नंबर, 10 में से 9 नंबर। चुप करो आप। 100 में से 9 नंबर आए थे आपके। हाँ। अरे वो तो उस वक्त मुझे 10 लग गए थे ना। वीर अपने मार्क्स को लेकर बहुत दुखी है। किचलू यार, क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। कितना ही पढ़ लूं, लेकिन मैथ तो मगज में घुसता ही नहीं। यार वीरू, मैथ का तो अपने को ज्यादा पता रहता नहीं। शायद पिछले महीने तक हमारे ऊपर वाले पोर्शन में रहता था, अब खाली कर गया। लेकिन हाँ, एक बहुत बड़े ज्योतिष को मैं जानता हूँ, वो पक्का तेरी मदद करेगा। फिर ले चल मुझे उसके पास। किचलू वीर को उस ज्योतिष के पास ले गया। ज्योतिष काफी फेमस था, काफी भीड़ लगी थी वहाँ। यार किचलू, यहाँ तो बहुत भीड़ है, कैसे होगा अपना काम? अरे तू टेंशन मत ले, किचलू के पास एक पपलू है। तू यहीं रुक, मैं अभी फिट करके आता हूँ। ये किचलू भी कमाल बंदा है। हाइट कम, लेकिन बंदे में दम। ज्योतिष ने इशारे से वीर को बुलाया। वीर भी चुपचाप ज्योतिष बटुक महाराज के पास चला गया। सब समझ गया। पढ़ाई में है तो वीक, और नंबर भी नहीं आते ठीक। तेरी समस्या गॉड की देन है, और इस समस्या का हल एक पेन है। जा, ले जा इसे, और एग्जाम में पास हो जाएगा। यार किचलू, अब तो देखियो, हर एग्जाम में पास करूंगा। ज्योतिष के इस जादुई पेन से अब मेरी किस्मत भी चमकेगी। मामला सेट है, फिर मैं निकलता हूँ। बस अब तो मानो वीर को पंख लग गए। दिन रात बस पढ़ाई ही पढ़ाई। बेटा, तू सुबह से पढ़ रहा है, कुछ खा ले। माँ, बस थोड़ी देर में खा रहा हूँ। वीर के माता पिता अपने बच्चे की लगन देखकर बहुत खुश थे। अब तो लगता है हमारा वीर एनुअल एग्जाम में अपनी वीरता दिखाएगा। हाँ, और आपसे ज्यादा नंबर लेकर आएगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और एग्जाम आ गए। वीर ने सारे एग्जाम मेहनत और लगन से दिए, और फिर रिजल्ट्स की बारी आई। हाँ सुनीता, मेरे वीर के तो 96% आए हैं। मेरा राजा बेटा टॉपर बन गया। आजा घर पर, तुझे छोले भटूरे की पार्टी देती हूँ। वीर भी अपनी सफलता से काफी खुश था, और उसके माता पिता का सीना तो मानो 56 इंच का हो गया था। आखिर मेरा बेटा है, टॉपर तो उसे होना ही था। अब देखना, मेरा बेटा टॉप का डॉक्टर बनेगा। सभी लोग काफी खुश थे, और वीर। यार किचलू, तेरे ज्योतिष की पेन ने तो कमाल कर दिया। धोती को फाड़ के रुमाल कर दिया। अरे किचलू का पपलू हमेशा फिट होता है भाई। सब एकदम ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन किसी बुद्धिमान राइटर ने कहा है कि बदलाव तो जीवन का हिस्सा है। वीर के जीवन में भी बदलाव आया। अरे, इसे क्या हुआ? ओ नहीं, लगता है इसकी इंक खत्म हो गई, और कल तो यूनिट टेस्ट है। अब तो पक्का फेल हो जाऊंगा।
मुझे उस ज्योतिष के पास वापस जाना चाहिए। यार किचलू, इस पेन की इंक खत्म हो गई है। चल जल्दी ज्योतिष से रिफिल करा के लाते हैं। सॉरी भाई, ये नहीं हो सकता। क्यों? बटुक जी तो हिमालय पर निकल गए, अब तो पता नहीं लौटेंगे भी या नहीं। वीर तो जैसे टूट ही गया। पेन में इंक नहीं तो फिर टेस्ट और एग्जाम में लिखेगा कैसे, और फिर टॉप कैसे करेगा? क्या फिर से पहले ही जैसे कम मार्क्स आने लगेंगे? वीर का मन बहुत कुछ सोच रहा था। आ गया तू, चल खाना खा ले। मुझे भूख नहीं है, मैं सोने जा रहा हूँ। वीर अपनी पेन को लेकर बहुत उदास है। किसी काम में मन नहीं लग रहा है उसका। टेस्ट में भी कुछ नहीं लिखा और फिर से सब पहले जैसे ही होने लगा। अरे वीर, तेरे यूनिट टेस्ट के मार्क्स भेजे हैं स्कूल वालों ने, सारे सब्जेक्ट्स में 0। अरे इतना लापरवाह कैसे हो गया तू? आप रुकिए जरा। वीर, तू इधर आ। मुझे बता, क्या बात है? वो मेरा जादुई पेन। जादुई पेन? वीर ने ज्योतिष से मिले पेन के बारे में अपनी माँ को सब बताया। जा, ले जा इसे और एग्जाम में पास हो जाएगा। बेटा, वैसे तो ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तू मार्क्स अपनी मेहनत से लाया था, अपनी मेहनत से टॉपर बना था। लेकिन अगर तू उस पेन को लेकर इतना ही परेशान है तो तेरी माँ कल तक उस पेन में इंक रिफिल करा देगी, चाहे इसके लिए मुझे हिमालय ही क्यों न जाना पड़े। हाँ, अब खाना खा ले और पढ़ाई में लग जा। माँ की बातों से वीर को थोड़ी हिम्मत मिली। खाना खाया, थोड़ी पढ़ाई की और सो गया। माँ, तुम सचमुच में बहुत प्यारी हो। मेरी पेन पहले जैसी हो गई। अब मैं फिर टॉपर बन जाऊंगा। ये तुम दोनों माँ बेटे किस बात का जश्न मना रहे थे? मेरे बेटे के विश्वास के लौटने का। उसके बाद फिर से वीर एक के बाद एक एग्जाम देता गया और टॉपर बनता गया। आज वीर एक कामयाब साइंटिस्ट है। माँ, मुझे अब इतने समय बाद समझ आ चुका है कि वो कोई जादू पेन का कमाल नहीं, बल्कि मेरी ही मेहनत का फल था। हाँ, जानती हूँ बेटा, लेकिन मैंने उस समय तेरा साथ दिया क्योंकि तेरे मन में उस पेन को लेकर जो विश्वास था ना, उसे मैं टूटने नहीं देना चाहती थी। तू जीवन में कुछ भी कर, बस पूरे विश्वास के साथ करना। जीत हमेशा तेरी होगी।